5 मिनट में दूध का दूध पानी का पानी कर दूंगा। आईपी गुप्ता सदन के बाहर आकर अचानक से दहाड़ने लगे। सरकार पर उतार दिया गुस्सा, दे डाली खुली चुनौती। 5 मिनट का भाषण देंगे और सबकी असलियत बाहर ला देंगे, ये कहना आईपी गुप्ता का है। जी हाँ, देखिए इस वक्त बिहार में सत्र चल रहा है, बजट सत्र, और ऐसे में अब जो बजट पेश हुआ है इस पर आईआईपी के अध्यक्ष और सहरसा विधायक आईपी गुप्ता ने बड़ा बयान दे दिया है। आईपी गुप्ता सत्ता पक्ष को चुनौती दे रहे हैं, ओपन चैलेंज कर रहे हैं कि आइए और मेरे साथ मीडिया के सामने बात कीजिए और बताइए कि आम जनता के लिए इस बजट में क्या कुछ खास है। आम व्यक्ति को, आम जनता को बजट में ठगा गया है, ये कहना आईपी गुप्ता का है। भयंकर गुस्से में सहरसा विधायक आईपी गुप्ता नजर आए। आईपी गुप्ता ने कहा कि हमें तो बोलने ही नहीं दिया जाता है, और अगर हमें नहीं बोलने दिया गया तो ये हम चेतावनी दे रहे हैं। अगर सदन के भीतर नहीं बोलने दिया गया तो सदन के बाहर निकलेंगे, चिल्ला चिल्ला कर मीडिया के सामने बजट की पोल खोलेंगे। इसके साथ साथ जब उनसे ये सवाल किया गया कि सत्ता पक्ष के लोग यानी कि सरकार में जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि बजट जो पेश हुआ है वो आम जनता के पक्ष में हुआ है, तो उस पर भी आईपी गुप्ता भड़क गया। आईपी गुप्ता ने ओपन चैलेंज कर दिया सत्ता पक्ष को कि कोई भी नेता, कोई भी विधायक, कोई भी मंत्री, जिसको हिम्मत है वो हमारे साथ यहाँ कैमरे के सामने आए और बात कर ले। अगर वो जीत जाता है तो जो कहेगा वो, लेकिन वो जीत नहीं पाएगा। आप खुद सुनिए किस तरीके से गुस्से से लाल हुए हैं आईपी गुप्ता। सहरसा विधायक आईपी गुप्ता ने सत्ता पक्ष को ओपन चैलेंज भी कर दिया है। अब के साहू का नमो जारी करना चाहिए ना, जदयू के कौन कौन संपर्क में है। संपर्क का मतलब क्या होता है? हमको भी कॉल करता है, हम भी उनको कॉल करते हैं कोई बात के लिए, तो ये संपर्क होता है। जा सकते हैं तो कहाँ पिछले 3 महीना से तो यही हो रहा है कि पाला बदल रहा है, पाला बदल, कहाँ कोई बदला रहा है पाला हो। ये सब भ्रम फैलाया जाता स्थिति, और हमको लगता है कि जदयू को क्यों जरूरत है और भाजपा को क्यों जरूरत है। सरकार के पास मोर देन कंफर्टेबल मेजोरिटी है। आप कह रहे हैं कि महागठबंधन इज इंटैक्ट। इधर देखिए सर, महागठबंधन इंटैक्ट है और हमेशा इंटैक्ट रहेगा। आज सदन में क्या कुछ कीजिएगा सर? मेरा तो जो बात रखना था राज्यपाल महोदय के भाषण पे मैंने रख दिया है। अब देखते हैं सरकार का क्या क्या जवाब है। और बजट में गरीबों के लिए कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है बजट में। मेरी भी एक अभी बात होनी है, मैं बताऊंगा, और अगर सरकार नहीं बोलने दिया पूरा बात तो आके बताऊंगा। ये झुनझुना है, इसमें कुछ भी नहीं है बजट में। उनकी अपनी भी जो पीछे की बातें वो भी नहीं है इस बजट में। अब 15 मिनट में कहीं बजट पेश होता है क्या? दुनिया के इतिहास में पहले कहीं देखा है बजट में? है क्या? कुछ भी नहीं है। मेरी भी अपनी बात रखूंगा, और अगर पूरी बात नहीं रखने दिया बजट पे, मैं पढ़ा है बजट को। हमको तो 1 मिनट का समय भी देते हैं अध्यक्ष जी, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तब तक खत्म हो जाता है। लेकिन पूरी बात अगर हमको नहीं रखने दिया, यहीं पे चढ़ के आऊंगा और पूरा बताऊंगा कि बजट में क्या झोल है और सरकार किस तरह से झुनझुना और किस तरह से गरीबों को मूर्ख बना रही है। सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि बजट बहुत बढ़िया है। ये भाई सत्ता पक्ष के जो सबसे ज्यादा जानकार बजट वाला हमारे साथ बैठ जाए। मैं ओपन चैलेंज देता हूँ, देखिए मैं ओपन चैलेंज देता हूँ कि जो सत्ता पक्ष के सबसे जानकार नेता है उस बजट पे हमारे साथ बहस कर ले, मीडिया के सामने में बहस कर ले। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि 5 मिनट, ये हमको बजट पे 5 मिनट के लिए अध्यक्ष महोदय हमको समय दे दें। 1 मिनट से ज़्यादा देंगे नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि 5 मिनट समय दे दें, और सत्ता पक्ष के जो सबसे ज़्यादा जानकार नेता हैं बजट पे बात करने के लिए आईपी गुप्ता से मीडिया के सामने कहीं भी कोई ट्रायल ले ले, मैं बताऊंगा कैसे झुनझुना है इसमें। तो सुन रहे हैं आप किस तरीके से गुस्से में नजर आए आईपी गुप्ता। आपको बता दें कि बजट के बाद जो विपक्ष है वो इसे आम जनता को ठेंगा दिखाना बता रही है, तो दूसरी तरफ सरकार में बैठे लोग कह रहे हैं कि बजट बिहार के उद्धार के लिए है, बिहार के विकास के लिए है। जो करोड़ों का बजट पेश हुआ है इससे बिहार को
को आगे ले जाया जाएगा। बाकी अब आईपी गुप्ता ने जो चैलेंज दिया है इसे स्वीकार किया जाता है या नहीं किया जाता है सत्ता पक्ष के द्वारा, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन देखना ये भी मजेदार होगा कि क्या सदन के भीतर आईपी गुप्ता ऐसे ही दहाड़ते हैं या फिर सदन के बाहर आकर इन्हें दहाड़ना पड़ता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।